हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सूरदास का जीवन परिचय, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आज हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जन्म और प्रारंभिक जीवन, यानी सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था और उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। तो सूरदास का जन्म रूनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर पर हुआ था। यानी सूरदास का जन्म रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1478 ईस्वी में। किनके घर हुआ था? तो पंडित रामदास जी के घर पर हुआ था। पंडित रामदास शाश्वत ब्राह्मण थे। यानी जो पंडित रामदास थे वे शाश्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। यानी कुछ विद्वान ऐसे हैं जो सिही नामक स्थान है उसको सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। यानी सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इसको भी लेकर विद्वानों में कई मतभेद हैं। वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। यानी जो सूरदास जी थे वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। अब हम देखते हैं सूरदास के धार्मिक प्रेरणा के बारे में। सूरदास की भक्ति का मुख्य केंद्र भगवान कृष्ण थे। यानी जो सूरदास थे इनके भक्ति का मुख्य केंद्र था भगवान कृष्ण की भक्ति करना। वे विशेष रूप से कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके प्रेम प्रसंगों को अपने काव्यों में चित्रित करते थे। यानी सूरदास जी क्या करते थे? तो कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके प्रेम प्रसंगों को अपने काव्यों में चित्रित करते थे। कहा जाता है कि सूरदास ने अपने जीवन का अधिकांश समय मथुरा और वृंदावन में बिताया। यानी जो सूरदास जी थे उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय मथुरा और वृंदावन में बिताया था। अब हम देखते हैं सूरदास के गुरु के बारे में। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। एक बार वल्लभाचार्य श्रीनाथ जी के मंदिर से उतर रहे थे कि सूरदास ने उन्हें अपना पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य को उनका गाया हुआ पद इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा करने का मौका दिया। यानी सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। जब एक बार वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी के मंदिर से उतर रहे थे तब सूरदास जी उनके पास जाकर उन्हें एक पद गाकर सुनाते हैं। वल्लभाचार्य को उनका गाया हुआ पद बहुत अच्छा लगता है और उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा करने का मौका दिया। अब हम देखते हैं सूरदास की कृतियों के बारे में कि उनकी कृतियाँ क्या क्या थी। सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, जिनमें से केवल 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हो पाए। सूरदास जी लगभग 1.25 लाख पदों की रचना किए थे, जिनमें से केवल 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हो पाए। काशी नगरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में रचनाएं सुरक्षित है। तो कहाँ सुरक्षित है? काशी नागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में इनकी सारी रचनाएं सुरक्षित रखी गई हैं। पुस्तकालय में सुरक्षित रचनाओं के आधार पर सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है। यानी जो पुस्तकालय में सुरक्षित रचनाएं हैं उनके आधार पर सूरदास जी की ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है। किंतु इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है सूरसागर, दूसरा है सुरसरावली और तीसरा है साहित्य लहरी। तो उनके 3 ग्रंथ ही मिले, जो कि पहला सुरसागर है, दूसरा सुरसरावली है और तीसरा है साहित्य लहरी। अब हम देखते हैं सूरदास की मृत्यु के बारे में कि सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। उनके जन्म के समान उनकी मृत्यु के कारण और वर्ष पर विद्वानों के बीच मतभेद है, क्योंकि उपलब्ध संदर्भों के अनुसार सूरदास जी का निधन 1583 ईस्वी में मथुरा के निकट परसौली नामक गांव में हुआ था। जैसे उनके जन्म को लेकर विद्वानों में मतभेद है, वैसे ही उनके मृत्यु के कारण को भी लेकर विद्वानों में मतभेद है। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास का निधन 1583 ईस्वी में मथुरा के निकट एक परसौली नामक गांव है, जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। यह गांव ही उनका अंतिम निवास स्थान था। यह गांव ही सूरदास का अंतिम निवास स्थान था। उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी। सूरदास की जो मृत्यु हुई थी वह स्वाभाविक थी, क्योंकि उनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक हो गई थी। यानी जब सूरदास की मृत्यु हुआ तो सूरदास जी 100 वर्ष से अधिक के हो गए थे। अब हम देखते हैं सूरदास का जीवन परिचय हम आसान वे में कैसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे याद करना है। सूरदास का जीवन परिचय देखेंगे, यहाँ डायग्राम के माध्यम से आप लर्न कर लेंगे। उसके बाद आपको जाके जो आगे वाला है उसको देखना है। जन्म स्थान देखेंगे कहाँ हुआ था, तो रूनकता नामक ग्राम में सूरदास का जन्म हुआ था। जन्म तिथि क्या थी, तो 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म हुआ था। इनका नाम तो सूरदास ही था।
मृत्यु का स्थान था परसौली नामक ग्राम। परसौली नामक ग्राम में इनकी मृत्यु हुई थी। पिता का नाम था पंडित रामदास, यानी जो सूर्यदास के पिताजी थे उनका नाम था पंडित रामदास। माता का नाम था जमुना दास बाई, यानी उनकी माता का नाम क्या था, तो जमुना दास बाई था। गुरु कौन थे, तो आचार्य वल्लभाचार्य, यानी जो सूर्यदास के गुरु थे उनका नाम था आचार्य वल्लभाचार्य। भक्ति का रूप देखेंगे तो सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के यहाँ पे कवि थे। निवास स्थान देखेंगे तो श्रीनाथ मंदिर जो था इनका निवास स्थान था। भाषा की शैली, यानी जो सूर्यदास की भाषा थी वह ब्रज भाषा में थी। काव्य कृतियाँ क्या था, तो सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी, ये 3 इनके क्या थे, काव्य कृतियाँ थीं। साहित्य में योगदान देखेंगे तो कृष्ण की बाल लीलाओं तथा कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया था। पत्नी का नाम देखेंगे तो सूर्यदास जी के बारे में कई लोग मानते हैं कि उनका नाम रत्नावली था, यानी कई लोग ऐसा मानते हैं कि सूर्यदास की पत्नी का नाम रत्नावली था, लेकिन कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि वह ब्रह्मचरी थे। उनकी मृत्यु कब हुआ था, तो सूर्यदास का मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।